अस्सलाम वालेकुम जी। कल रात मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आज आपको इस वीडियो में ये वीडियो कोई न्यूज़ अपडेट के हवाले से नहीं है और ना ही किसी क्रिकेट की अपडेट है, ना ही किसी सेलिब्रिटी की अपडेट है। कल रात कुछ यूँ हुआ कि आप जानते हैं कि आज कल इलेक्शन के दिन हैं और आने वाले 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो कल हम बैठे हुए थे एक दोस्त के बैठक पर। वहाँ पर कुछ तकरीबन 25-30 मोहल्ले के लोग थे। कुछ मेरे हम उम्र थे, कुछ मुझसे बड़े थे और 2-3 कुछ छोटे थे, लेकिन सब वोटर थे और सबके आईडी कार्ड बने हुए थे। सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी और बैठक इसलिए वहाँ पर हुई, हम इसलिए बैठे क्योंकि हमारे मोहल्ले में तीन चीज़ों का बहुत बड़ा मसला है। एक रोड का, तकरीबन 20 साल पहले ये यहाँ पर रोड बना है, और सेवरेज का 15 साल पहले यहाँ पर सेवरेज का सिस्टम हुआ है, लेकिन वो बहुत ही ख़राब है। जगह जगह पर पानी खड़ा रहता है और कुछ जगहों से जो है ना पानी भी नहीं निकलता, नालियाँ टूट चुकी हैं। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है कब्रिस्तान की जगह का। यहाँ पर जितनी भी आबादी रहती है, यहाँ का मकामी कोई कब्रिस्तान नहीं है। तो ये तीन इशू थे। सब दोस्तों ने इस पर बात की और मैं भी था वहाँ पर। और हमारी तो वालिद साहब ने यहाँ से तकरीबन कुछ 5 किलोमीटर दूर एक जगह में ज़मीन ली है कब्रिस्तान के लिए। वहाँ पर मेरे कुछ कज़न्स भी हैं उनके साथ, तो उनके वालिद के साथ वहाँ पर कब्रिस्तान के लिए हमने जगह ली है। लेकिन यहाँ पर बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने कब्रिस्तान के लिए कोई जगह नहीं ली और ना ही यहाँ पर कोई सरकारी है। तो बात इस हवाले से यहाँ पर वहाँ पर मीटिंग थी जहाँ हम बैठे थे कि हमने जो भी नुमाइंदा हमारे पास आएगा हमने उसको 3 इश्यूज़ बताने हैं कि हमारा सेवरेज का सिस्टम सेट कर दो और रोड का, और हमें कब्रिस्तान के लिए जगह दे दे, तब हम आपको वोट देंगे। अब वहाँ पर चंद ऐसे लड़के थे जो एजुकेटेड थे और कुछ जो थे वो अनएजुकेटेड लोग थे। जब मेरा नंबर आया सब ने अपनी अपनी राय दी। जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि मेरी एक बात सुने आप लोग, मुझे आप लोग ये बताएं कि हम वोट किसी भी नुमाइंदे को क्यों देते हैं। क्या रोड पक्की करने के लिए, नाली पक्की करने के लिए, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए, या किसी भी ऐसे छोटे मोटे काम के लिए क्या हम इसलिए अपने नुमाइंदे को सेलेक्ट करते हैं कि ताकि इसलिए हम उसको वोट दें? नहीं, ये बात नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वोट क्यों दिया जाता है। आप चाहे किसी को वोट दें ना दें, लेकिन जो भी आपका नुमाइंदा सिलेक्ट होकर आता है, आपका MNA MPA, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आप लोगों के टैक्स के पैसों से उसको फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री टेलीफोन्स कॉल्स, फ्री पेट्रोल उसको मिलता है। उसकी तनख्वाह आपके टैक्स के पैसों से दी जाती है। चाहे आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी मोहल्ले में 1000 लोग हैं, 601 को वोट देते हैं, 401 को, तो 600 वाला अगर जीतता है तो वो बाकी जो जिन्होंने दूसरे को वोट दिए होते हैं वो उनको ये नहीं कह सकता कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आप लोग का काम नहीं करूँगा। उसको आपका काम करना पड़ेगा, ये उसका काम है। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग अपने बच्चों को अगर जो सरकारी स्कूल में जाते हैं वहाँ पर 8 क्लासेस होती हैं, क्या हर जो 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 भी टीचर होता है जो एक एक क्लास लेता है, 8 टीचर होते हैं, 8 क्लासें होती हैं, तो कोई भी टीचर स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें तब पढ़ाऊंगा जब तुम मेरी अलहदा से मंथली फ़ीस दोगे। ये उसका काम है। टीचर की तनख्वाह आपकी जेब से जाती है, आपके टैक्स के पैसों से जाती है। वहाँ पर जब हम बैठे हुए थे बैठक में, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आपने प्लीज़ देखना है। अगर 300-400 लोग भी ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे ये लगेगा कि मैंने अपना हक़ अदा कर दिया और मैंने आप लोगों को वो बात बताई जो आप लोगों का राइट है। अब वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था, लड़का तो नहीं, वो तकरीबन 40-42 साल का एक शख्स था। तो उसने बात की कि बहुत से लोग को ये नहीं पता कि उनका वोट कहाँ पर रजिस्टर है। जब उसने ये बात की तो उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई जब लोगों को ये तक नहीं पता कि उनका वोट कहाँ पर रजिस्टर है, जब वो मैसेज करते तब उनको पता चलता है, तो लोगों को ये बात भी नहीं पता कि वोट जब हम किसी को देते हैं तो किस मकसद के लिए देते हैं। वोट हम देते हैं नज़रिए की बुनियाद पर। वोट हरगिज़ इसलिए आप लोग कास्ट नहीं करते कि आपको कोई नाली बना कर देगा, आपको कोई रोड बना कर देगा, ये उनका काम है। जो भी फंड, जो भी आप टैक्स देते हो, आप लोग मुझे बताएं, जब एक मज़दूर 1000 रुपये की दिहाड़ी
कमा कर घर आता है तो कम से कम वो उसमें 400-500 रुपए का टैक्स देता है जब भी वो बाज़ार से कोई भी चीज़ लेता है, चाहे वो माचिस की एक डिब्बी क्यों ना ले, या वो घी का एक पैकेट ही क्यों ना ले, या वो बिल अदा करें। आप लोगों ने बिल में देखा होगा कितने टैक्सेस होते हैं उसमें। तो खुदारा इस बात को समझे, जो भी आपका नुमाइंदा बनकर आए, चाहे आप उसको वोट दें या ना दें, चाहे आपने जिसको वोट दिया है वो सिलेक्ट हो, वो जीते वो हारे, लेकिन जो भी आपका MNA MPA बनता है, वोट के बाद उसके पास जाए, उसे कहे हमारा ये प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा काम है और तुमने ये इतने टाइम में करना है, और उसको करना पड़ेगा। वो आपको कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो नवाज शरीफ की आए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है अपने मुल्क की तरक्की से, जो हमारा काम करेगा, जो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएगा, हमें उससे गर्ज है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं नवाज शरीफ आता है, इमरान आता है, जरदारी आता है, कोई भी आता है। हमें चाहिए इस मुल्क की डेवलपमेंट, हमें चाहिए अच्छा निज़ाम, अच्छी रोड, अच्छी सड़कें, ये उनका काम है। और वोट हरगिज़ इसलिए आप ना दें कि वो आपको कहे कि हम आपको नाली बना कर देंगे, हम आपको बिजली का कनेक्शन करके देंगे। नहीं, उनसे आप कहें ये तो आपका काम है, ये तो आप, अगर आप जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पर सिलेक्ट होता है, ये उसका काम है कि वो मोहल्ले की गलियों को वहाँ पर सीवरेज डाले, वहाँ पर रोड ठीक करे, वहाँ के जितने भी इलाके के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करें। वोट आपने कभी भी इस बुनियाद पर नहीं देना कि आपको वो रोड पक्का करके देगा, आपको नाली पक्की करके देगा, आपको ट्रांसफार्मर लगा कर देगा। नहीं, आप चाहें आपका MNA किसी भी पार्टी से सिलेक्ट हो, वो आप उसको टैक्स देते हैं और उन टैक्स के पैसों से वो आपको आपका रोड बना कर देता है, आपकी गली पक्की करके देता है, वो अपने पैसों से हरगिज़ नहीं करता। मेरा ये मैसेज आपने पहुंचाना है सब पाकिस्तानियों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग हैं उनको पता चल जाए कि वोट आप लोग किस लिए कास्ट करते हो, आपके वोट की ताकत क्या है। चाहे आपने किसी एक पार्टी को वोट दिया, वो हार गया है, दूसरी पार्टी वाला जीत गया, कभी भी वो आपको ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपके घर के या आपकी गली का काम नहीं करूँगा। ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं होता। अपने माइंड को चेंज करें और अपने राइट्स को जाने कि आपका राइट्स क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।